जब शुरुआत में ही सब कुछ कानूनी तरीके से नहीं किया गया तो जिम्मेदारी किसकी है। बिहार के राजनीतिक जाति समीकरण पर ही टिकी नहीं रहेगी, बल्कि जहां जहां पौंग समाज की आबादी है वहां ये पार्टी बड़े दलों का खेल भी बिगाड़ सकता है। बिहार सरकार के गलतियों के वजह से इन्हें आरक्षण छीन ली गई है। नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में सुने होंगे बिहार में पौंग समाज अचानक सुर्खियों में आ गया है। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हुई, नई पार्टी का ऐलान हो गया और अब ये पार्टी समाज सीधे राजनीतिक में उतर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस समाज की लड़ाई किस बात पे है और इतनी नाराजगी क्यों है। असल में पौंग समाज की असल मांग है आरक्षण। पहले इन्हें अनुसूचित जाति एससी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन बाद में कानूनी परिस्थितियों के और सरकार के गलतियों के वजह से इन्हें आरक्षण छीन ली गई है। अब नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह चुका है कि राज्य सरकार और अपने दम पर किसी जाति के एससी लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, एससी लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती है। यह सिर्फ और सिर्फ सांसद के हाथ में है। तो सवाल यह है कि जब शुरुआत में ही सब कुछ कानूनी तरीके से नहीं किया गया तो जिम्मेदारी किसकी है और क्यों एक पूरे समाज को दशकों तक अपने हक के लिए वंचित रखा गया। आज हालत यह है कि पौंग समाज अब सिर्फ सामाजिक संगठन ही सीमित नहीं रहा गया। 8 जून को पूरे बिहार से लोग जिले मुख्यालय के एकत्रित होने वाले हैं। नेतृत्व में साफ कह दिया गया है कि ये आंदोलन आर पार सीधे होंगे। इतना ही नहीं, उनके नेता ने हेलीकॉप्टर से यात्रा करे यह संदेश दिया है कि अब ये आंदोलन आधा अधूरा नहीं रहेगा। यह यहाँ तक कि पटना में हजारों के भीड़ जुटाकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नाम से एक पार्टी का निर्माण किया गया था। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी भी हो चुकी है। बिहार चुनाव 2025 में पहली बार यह पूरा घटना आकर हो रहा है और ये छोटी सी बात नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक जाति समीकरण पर ही टिकी नहीं रहेगी, बल्कि जहां जहां पौंग समाज की आबादी है वहां ये पार्टी बड़े दलों का खेल भी बिगाड़ सकता है। बिहार चुनाव 2025 में पहली ये आक्रामक हो चुका है और छोटी बात नहीं, बल्कि क्योंकि बिहार की राजनीतिक जाति समीकरण पर टिकी नहीं रही। जहां जहां पौंग समाज की आबादी है वहां पर ये नई पार्टी बड़े दलों का भी खेल बिगाड़ सकता। आरजेडी और एनडीए दोनों के लिए ये नई चुनौती का सामना कर सकता है, क्योंकि अगर छोटे छोटे समाज जाति एकजुट होकर अपनी अलग पार्टी बनाना शुरू कर दिया तो बड़े दलों की गति ही नहीं रहेगी। तो सवाल यह है कि क्या पौंग समाज का आंदोलन बिहार की राजनीति का नया मोड़ बनाएगा या फिर यह भी कुछ दिनों बाद बाकी आंदोलन की तरह ठहर जाएगा। यह मुद्दा सिर्फ पौंग समाज का नहीं है, यह हर उस समाज का मुद्दा है जिसमें अपने अधिकार के लिए सड़क उतरना पड़ा। सवाल सिर्फ बिहार के नेताओं से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। क्यों बार बार आम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आज पौंग समाज आवाज उठा रहे हैं तो कल कोई और समाज उठाएंगे और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम नेताओं और तब तक चलता रहेगा जब तक इन नेताओं सरकारों से सस्ती जवाबदेही नहीं मांगेंगे। याद रखिए, सवाल पूछना गुनाह ही नहीं बल्कि असल में लोकतांत्रिक ताकत है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं और वीडियो को दूर तक शेयर करें ताकि ये संदेश सारे पौंग समाज भाई को पहुंच सके।